Hello दोस्तों, welcome to this video. In this video we will be continuing our 50 days 50 mark series जिसमें हम जो हमारा JIB एग्ज़ाम से पहले के 50 डेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम सो दैट वी गेट एटलीस्ट 50 मार्क्स। ठीक है, इसका अटेम्प्ट हम ज़रूर करेंगे, राइट। तो वी आर डूइंग दिस इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोज़ जहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्ज़ाम अलॉन्ग विद दैट कैसे क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं एंड कैसे क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं, राइट। सो दिस इज डे 28 एंड वी आर ऑलमोस्ट मिड वे इन दिस particular journey. ठीक है, before moving ahead let me just remind you, if you are preparing for the JIB exam तो you should definitely consider guidance and EduType आपके लिए लेकर आ गया है मास्टर कोर्स जहाँ पर हम चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड recorded short videos along with MCQs जो chapter wise है as well as full length mock test है. Also we have for revision शॉर्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअली ऑल्सो। सो इसका आपको जो है JIB 75 कोड अगर आप यूज़ करेंगे, यू विल बी गेटिंग 75% डिस्काउंट ऑन द प्राइस, राइट। ऑल्सो वी हैव रिसेंटली लॉन्च द सुपर क्रैश कोर्स जहाँ पर बहुत ही कम टाइम में आपका जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है फॉर द एग्जाम दैट इज बीइंग कंप्लीटेड। ओके, कम टाइम यानी कि इट विल बी स्टार्टिंग इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 13th एंड 25th तक आपके जो है चारों कंपोनेंट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट जो है लाइव आपको पढ़ाया जाएगा। मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लासेस है, तो इंटेंसिव क्लासेस होंगे, बहुत ही मजा आएगा। यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस। हियर यू आर नॉट गेटिंग एनी रिकॉर्डेड वीडियोस बट आपको बाकी सब कुछ मिल रहा है, राइट। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो प्लीज हरी अप। सो चैप्टर 21 हम डिस्कस कर रहे थे इन द प्रीवियस सेशन, इस सेशन में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो हमने ऑलरेडी पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स का डिस्कस कर लिया था। वी हैव सीन व्हाट बैंकिंग इज, ये चीज़ें हम थोड़ा सा देख चुके हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द फॉरेन बैंक्स। व्हाई डू फॉरेन बैंक्स कम इन इंडिया? एग्जांपल्स अगर हम देखें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, ANZ, BNP पारिबास, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द फॉरेन बैंक्स। व्हाई डू दे कम टू इंडिया? गेस करिए, सोचिए। तो वी नो कि दे कम टू इंडिया बिकॉज उनके कस्टमर्स इंडिया आ गए हैं, है ना, फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आ गए। तो टू सर्व देम दे आल्सो कम टू इंडिया एंड मेनली उनके कस्टमर्स इंडिया क्यों आते हैं? फॉर द पर्पसेस ऑफ हम कह सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड एंड करते हुए वट एवर दे विल बी अर्निंग दे विल बी एक्सचेंजिंग इन देयर होम करेंसी एंड वो घर वापस भेजेंगे, है ना। तो मेन वर्क ऑफ दीज बैंक्स इज टू एक्सचेंज द फॉरेन करेंसी। ठीक है, that is the main thing, that is why these banks are also called exchange banks. थ्री वेज में ये जो है इंडिया में एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने आप को। इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, जो भी हेड ऑफिस उसका ब्रांच एस्टैब्लिश हो गया, सब्सिडियरी या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो ब्रांच जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक इन इंडिया। That is, it has more rights, it has more responsibilities to carry out. Subsidiary मतलब हाँ थोड़ा कम rights है and बहुत ज़्यादा surveillance के अंडर रहता है of the RBI. Representative office is main funding based activities बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, just market जो है सर्वे करने, इस टाइप का चीज़ अपने आप को थोड़ा फेमस बनाने के लिए वहाँ पर गए हैं, that's all. ठीक है, RBI wholly owned subsidiary इसे कहता है, subsidiary को। तो उससे कौन सा पर्टिकुलर बैंक किस कंट्री से आया है एंड उस कंट्री के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस बैंक के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंडीशंस है, इनके बेसिस पर आरबीआई एक्चुअली अलाउस वेदर अ बैंक कैन ओपन अ ब्रांच और इट हैज टू रिमेन एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ओनली, राइट। कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर 500 करोड़ का है, सेम लाइक द प्राइवेट बैंक्स एंड बासेल 3 कंप्लायंट होने चाहिए। CRAR 10% होना चाहिए। जनरली इंडियन बैंक्स के लिए CRAR कितना है? 9% है। फॉरेन बैंक्स के लिए थोड़ा 1% एक्स्ट्रा। एंड कोर मैनेजमेंट अपना जो है, यानी कि जो भी इंडिया में ब्रांचेस एस्टैब्लिश किए हैं उसको आउटसोर्स नहीं करना है। ठीक है, दैट पर्टिकुलर बैंक के मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज ओनली शुड टेक केयर ऑफ इट, दे शुड नॉट आउटसोर्स के हाँ इंडियंस को आकर इसे मैनेज कर लो, नो। लोकल एरिया बैंक्स इज द नेक्स्ट टाइप, 1996 में स्कीम आई थी। तो यू विल बी रियली एक्साइटेड टू नो कि लोकल एरिया बैंक्स आर, नाम में जैसे समझ में आ रहा है, लोकल एरिया में होते हैं, यानी कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स, कंटिन्यूअस 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं एंड वहाँ पर जो भी क्रेडिट एंड लोन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है आर कैरिड आउट बाय देम। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले 10 लोकल एरिया बैंक्स थे, आज के डेट में ओनली 2 रह गए हैं एंड जनरली लोकल एरिया बैंक्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है
बिकॉज स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जब थोड़ा स्केल बढ़ जाता है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स ने 4, 5, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आ गए ब्रांचेस एंड स्केल बढ़ गया, तो दैट विल बी कन्वर्टेड, ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बिकॉज लोकल एरिया मींस 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही कन्फाइंड रहना, राइट। देन दीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर ये आते हैं, नॉन शेड्यूल्ड है जनरली, ठीक है। मिनिमम इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ का रिक्वायर्ड है, प्रमोटर्स 40% तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड ब्रांच पर डिस्ट्रिक्ट जो एस्टैब्लिश करना है, अर्बन एरियाज में इट कैन बी 1, रूरल एरियाज में कितने होने हैं उससे रिलेटेड एक कमिटी बैठती है विच इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमिटी, इट विल टेल। Then the next is regional rural bank, as the name suggests, rural areas में mainly credit provide करने का इसका aim है, और ये 1975 में पहली बार लाई गई थी, एंड इससे रिलेटेड एक एक्ट भी है, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। उस एक्ट के प्रोविजंस के बेसिस पर इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसकी फंडिंग, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। अब इसके जो भी हेडक्वार्टर्स है वो उसके ऑपरेशनल एरिया में होगा, जहाँ पर भी मेन ऑपरेशनल एरिया वहाँ पर हेडक्वार्टर्स होगा, ऑब्वियस है। ब्रांच अगर एस्टैब्लिश करना है एक्स्ट्रा तो आरबीआई से ब्रांच लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड उसके ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी के हिसाब से इट कैन बी ओपन। नाउ दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि रीजनल रूरल बैंक इंडिपेंडेंटली नहीं एस्टैब्लिश किए जाते, गवर्नमेंट प्लस कोई स्पॉन्सर बैंक के रिकमेंडेशन के बेसिस पर इन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है, ओके। और रिकमेंडेशन ही नहीं, दे हैव टू डू द फंडिंग ऑल्सो, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप उसे कहते हैं, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक कैन स्पॉन्सर 2000 करोड़ रुपीस तक का रिक्वायरमेंट होता है इस रीजनल रूरल बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड इस 2000 करोड़ रुपीस में शेयर कैपिटल कौन कौन जो है देता है, शेयर किसका किसका शेयर है इसमें, तो वी कैन से द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% शेयर, स्टेट गवर्नमेंट 15 एंड स्पॉन्सर बैंक 35% का जो है शेयर यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर, स्पॉन्सर बैंक, लेट्स से एसबीआई हैज स्पॉन्सर्ड रीजनल रूरल बैंक, तो वो 35% का फंडिंग देगा, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ भी एस्टैब्लिश हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%। ये परसेंटेजेस को वेरी किया जा सकता है बेस्ड अपॉन जो भी कंसल्टेशन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के बीच में करके, दे कैन वेरी द परसेंटेजेस हियर। और इनकी जो एक्टिविटीज है वो लिमिटेड है, फॉरेक्स बेस्ड एक्टिविटीज इन्हें नहीं करना है। सो लेट अस सी वन क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। यस, रीजनल रूरल बैंक का कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट एंड 35% स्पॉन्सर बैंक, सो ए इज द राइट आंसर, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशिएटेड बैंक्स, अब यूनिवर्सल बैंक्स की हमने बात कर ली, व्हाट डू दे हैव? The universal banks take care of all kinds of customers and all fields में इनका जो है इन्होंने पैर पसारा होता है। दे आर डूइंग बैंक एश्योरेंस, मर्चेंट बैंकिंग, दो कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, एवरीथिंग ऑलमोस्ट, ठीक है। बट डिफरेंशिएटेड बैंक्स ओनली सर्व सर्टेन काइंड ऑफ, सर्टेन कैटेगरी एंड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ओनली, ठीक है। डिफरेंशिएटेड बैंक्स का 2 एग्जाम्पल्स है मेनली इंडिया में, एक तो पेमेंट बैंक्स हो गए एंड द अदर इज द स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आपके हो गए, ठीक है। तो इनकी रिकमेंडेशन किसने दी थी आपको याद होगा, मोर बैंक्स की रिकमेंडेशन नचिकेत मोर कमेटी ने 2013 में दी थी। एंड पेमेंट बैंक्स का अगर हम देखें, इससे क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम में, तो दीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर पेमेंट्स। पेमेंट्स क्या, पूरे दिन यू मस्ट हैव सीन आपके घर के पास का जो ठेला है, आपने देखा होगा वहाँ पर जो लेट्स से रोल्स का है या फिर इट इज समथिंग एल्स, फूड जो बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे वेंडर्स हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि कंटिन्यूसली उनका जो फ़ोन पे बचते रहता है, देवी और सज्जनों धन्यवाद, ये चलते रहता है उनका बिकॉज कंटिन्यूसली उन्हें पेमेंट्स आते रहते हैं, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100, 150 ऐसे आते रहता है। तो दैट वी कैन से आर लो वैल्यू हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस, ठीक है। लो वैल्यू के हैं एंड हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मोर, द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस इज लेस, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ ऐसे। दैट इज वाई जो भी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसमें मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपीज़ तक मेंटेन कर सकते हैं, ओके। 2 लाख से ज़्यादा नहीं, ये जो है पर कस्टमर का लिमिट है कि 2 लाख रुपीज से ज़्यादा एक अकाउंट में मेंटेन नहीं करना है। एंड वॉट एवर मनी दिस पेमेंट बैंक्स डिपॉजिट के फॉर्म में ले रहे हैं, दैट मनी हैज़ टू बी, इसको जो है लोन के फॉर्म में आगे नहीं दे सकते, बिकॉज पेमेंट बैंक्स डू नॉट गिव एनी लोन, लोन नहीं देते। इंस्टेड ये इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, एक तो 75% मनी इनका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाएगा एंड रिमेनिंग 25% ये बाकी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वगैरह में जो है डिपॉजिट के फॉर्म में रख देते हैं एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देयर, ओके। सो दीज आर द थिंग्स। सो इफ दे कैन नॉट गिव द लोन, कैन दे गिव क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं क्या? क्रेडिट कार्ड इज अगेन अ फॉर्म ऑफ लोन,
तो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, लो डेबिट कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड नहीं। प्रोडक्ट्स इन ये इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स वगैरह सेल कर सकते हैं, एनआरआईज वगैरह से डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, एंड ये कोई नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए सब्सिडियरीज एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। लेटेस्ट से वो सब्सिडियरी पेमेंट बैंक एस्टैब्लिश कर रहा है और वो नॉर्मल कंपनी है तो ऐसा नहीं कर सकते, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए नहीं। देन देयर इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। द मेन यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस का मतलब है कि वॉट एवर लोन्स दे आर गिविंग उनके वैल्यू 25 लाख से कम होगी, 50% ऑफ देयर लोन्स विल बी ऑफ अ वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू 25 lakhs। दैट इज द मेन थिंग। ओके इनको मेनली स्मॉल फाइनेंस यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन, स्मॉल फार्मर्स जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उनको लोन्स दिया जा सकता है। रेजिडेंट जो इंडिविजुअल है 10 years का एक्सपीरियंस होने से ही कैन ओपन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैंक, एंड 5 years तक के इस तरह का बिजनेस अगर रन किया हुआ है सो दे कैन ओपन द टाइप ऑफ बैंक। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं एक्टिविटीज में। इनिशियली 200 करोड़ रिक्वायर्ड है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया गया तो 100 करोड़ एटलीस्ट उनके पास होना चाहिए पेड अप इनिशियल कैपिटल। प्रमोटर 40% तक इसमें इन्वेस्ट पैसे जो है डाल सकता है इनिशियली। CRR SLR नॉर्मल बैंक्स की तरह उन्हें मेंटेन करना है, एंड रिमेनिंग आई टोल्ड यू PSL का 75% है, एंड कोई इंडिविजुअल को अगर लोन मिल रहा है तो पर इंडिविजुअल 10% से ज़्यादा एंड ग्रुप को 15% से ज़्यादा लोन का अमाउंट नहीं दे सकते। ठीक है, लेटेस्ट से स्मॉल फाइनेंस बैंक 100 रुपीज़ का लोन दे रहा है तो 10 रुपीज़ से ज़्यादा एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। 15 रुपीज़ से ज़्यादा एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप जो है लोन नहीं दे सकते। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट। में पूछा हुआ है पेमेंट बैंक्स रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पेमेंट बैंक कैन डिपॉजिट 3 लाख पर कस्टमर, ये तो रॉन्ग है ना, 2 लाख है मैक्सिमम लिमिट, है ना। मनी रिसीव्ड एज डिपॉजिट कैन बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड SLR के लिए एलिजिबल है। यस, दे आर परमिटेड टू इश्यू डेबिट कार्ड्स ऑल्दो नॉट क्रेडिट कार्ड्स, ये भी सही है। दे कैन नॉट लेंड, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। 2, 3 एंड 4 B will be the right answer. Now talking about the cooperative banks, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दे हैव अ फेडरेटेड स्ट्रक्चर जनरली। फर्स्ट थिंग हम ये डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव बैंक। कई लोग जो है अपना पैसा लेकर आए एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ बैंक। कैन वी डू दैट? यस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोऑपरेटिव बैंक। तो इन सभी का स्टेक, इन सभी का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, राइट, दैट इज कॉल्ड अ कोऑपरेटिव बैंक जनरली। इनका ओरिजिनेशन जो है 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आया था, वहाँ से। रूरल एंड अर्बन एरियाज में अलग तरह के बैंक्स हैं। रूरल एरियाज में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बैंक्स, यानी कि लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग टर्म के लोन देते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स ये देते हैं 10 years 15 years तक के लोन्स। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी इन्हें कहा जाता है बिकॉज मेनली एज ए लॉन्ग टर्म लोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर या लैंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म के लोन्स देते हैं, 1 year से कम के लोन्स ये देते हैं। एंड दिस कैन बी ऑफ डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स लाइक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये सारे रूरल एरियाज में। तो ये स्टेट लेवल पे है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये विलेज लेवल पे। लेट मी टेल यू, ये विलेज लेवल से पे PHCS जो है ये कोई बैंक, इसके नाम में बैंक लिखा है नहीं, तो इट इज नॉट अ बैंक, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज नॉट कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसके अंडर नहीं आता ये, और ये लैंड डेवलपमेंट बैंक्स की बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आते हैं। ओके, नाउ अर्बन एरियाज में वी हैव स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, सेम थिंग है। बट ये सिटी एरियाज में जो कोऑपरेटिव बैंक्स है सिटीज में, दे आर कॉल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, नाउ लेट अस सी दीस थिंग्स, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे दिया हुआ है, एंड जनरली डिस्ट्रिक्ट में जो बैंक्स है वो नॉन शेड्यूल्ड होते हैं। वी हैव सीन नॉन शेड्यूल्ड, RBI के सेकंड शेड्यूल में उनका नाम नहीं है। लॉन्ग टर्म बैंक्स, अर्बन एरियाज, ये सब देख लिया। रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो 200 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड सुपरविजन जो है नाबार्ड करता है रूरल एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन 1 डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। RBI एक्ट में थोड़े अमेंडमेंट्स किए गए सो दैट इनको अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। एंड कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स का डिफरेंस अगर हम देखें तो शेयर्स इनके जो अनलिमिटेड, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इनका थोड़ा पैसा, इनका 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 एवरीबडी टुगेदर दे केम एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड दिस कोऑपरेटिव बैंक। तो सभी के पास इनके स्टेक्स हैं। बट इफ यू सी अ प्राइवेट बैंक लेट्स से, तो उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ही उसे एस्टैब्लिश करता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टेक्स उनके पास होते हैं, तो लिमिटेड होता है। वोट पर शेयर होल्डर, तो डिफरेंट शेयर होल्डर्स यहाँ पर है, ईच हैज 1 वोट, ठीक है। यहाँ पर जितना शेयर होल्डर का परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से उसका वोटिंग राइट्स होगा।
फेडरेटेड स्ट्रक्चर है अगर हम देखें कोऑपरेटिव बैंक्स का, यानी कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी विलेज लेवल पे होता है, बट ऐसा कोई बाकी बैंक्स का ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है ना. दीज आर द डिफरेंसेस. नाउ प्लीज आंसर दिस. विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. यस, इस सब के आंसर्स आपको मुझे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर देने हैं. ठीक है, विल यू गिव द आंसर्स? प्लीज टाइप इन द आंसर्स, लेट मी नो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है इन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए. तो द आंसर इज स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स which are the long term या land development banks in the rural areas. ठीक है, so D is the right answer, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आता. Now the next kind of things that we need to discuss are fintech, techfin, neo banks. बहुत ही easy है तीनों को समझना. अब टेक्नोलॉजी आ गया तो डेवलपमेंट तो होना है, and banks have gone digital. We know that. Okay, so these banks which these banks कह लो या फिर financial institutions कह लो जो कि डिजिटल हैं एंड मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना उनका मेन एम है, लाइक फोन पे, लाइक पेटीएम, ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं. तो दे आर कॉल्ड फिन एंड दे यूज टेक्नोलॉजी फॉर द टेक. ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फिनटेक. सिंपल है. और ये फिनटेक, लेट मी टेल यू, दे आर रेगुलेटेड वेल बाय द आरबीआई. आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं. अब टेकफिन क्या है? जो टेक्नोलॉजी, मेन उनका काम है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना. लाइक गूगल इज ए सर्च इंजन, बट इसने पेमेंट ऐप स्टार्ट कर दिया, गूगल पे. ये तो बस एक वन ऑफ द एक्टिविटीज है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टेकफिन. इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. वो एक बैकग्राउंड में दे देता है बस. दैट इज आई थिंक. तो गूगल पे जो है हमारा टेकफिन है. देन वी हैव Amazon, वी हैव WhatsApp एंड Amazon पे, ओला पे भी है. तो ये सारे टेकफिन है. उनका मेन एम टेक्नोलॉजी सर्विसेज. WhatsApp इज है सोशल नेटवर्किंग साइट, Amazon ई कॉमर्स वेबसाइट, ओला राइड शेयर ऐप. ठीक है, ये सारे हैं. तो वी नोट दैट. नाउ फाइनली नियो बैंक्स और डिजिटल ओनली बैंक्स ये कहलाते हैं. लाइक एसबीआई का क्या है, डिजिटल भी है एंड फिजिकल ब्रांच भी है. But you will see certain banks like Paytm Payment Banks, Airtel Payment Banks वगैरह which are only digital. ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग ही है और कुछ नहीं है. तो दे आर कॉल्ड डिजिटल ओनली है नियो बैंक्स. अब नियो बैंक्स का स्पेशल एक नेम है. दे आर कॉल्ड बाय नाउ पे लेटर एंटिटीज. तो पीपल कैन बाय at the same time but pay later because the neo bank will pay for you and you can pay to the neo bank later on. So they are called BNPL entities. So exam में अगर पूछे कि BNPL entities कौन से, तो you will have the answer neo banks. ठीक है. अब ये लेंडिंग जो नियो बैंक्स करते हैं दैट इज जनरली कॉल्ड द मार्केट प्लेस लेंडिंग. तो दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट लेंडिंग एंड मार्केट प्लेस लेंडिंग. मार्केट प्लेस लेंडिंग मतलब, पहले बैलेंस शीट लेंडिंग बता देता हूँ. एसबीआई हाउ इट विल डू द लेंडिंग, लोन कैसे देता है. एसबीआई के अकाउंट में जो है डिपॉजिट्स आते हैं, तो लायबिलिटी साइड में डिपॉजिट्स आ गए. अब वो लोन देगा उसमें से थोड़ा सा मनी उठा के, तो दैट कम्स इनटू द एसेट साइड. सो एसबीआई एक्चुअली मैनिपुलेट्स इट्स बैलेंस शीट एंड देन गिव्स द लोन. अपने पॉकेट से पैसे दे रहा है. बट हियर दीज नियो बैंक्स आर नॉट गिविंग, और या फिर पीयर टू पीयर लेंडिंग एंटिटीज इन्हें कहा जाता है. So these peer-to-peer lending entities actually do not give money from their pocket because let's say SBI wants to give the loan, so it will give the details on a website, peer-to-peer lending website पे, और जिसको लोन चाहिए वो आकर SBI से इस तरीके से कांटेक्ट करेगा. तो ये लेंडिंग वेबसाइट के पॉकेट से कोई मनी नहीं गया. SBI has given this advertisement and they both will contact over that website. ठीक है, through that website. That is called the मार्केट प्लेस लेंडिंग. ठीक है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसे कहते हैं. राइट. सो व्हाट इज व्हाट्सएप पे, ये पूछा गया है इन मई 2023. सो वी नो व्हाट्सएप जो है ये एक टेक्नोलॉजी, फर्स्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना है, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट है. देन द सेकेंडरी थिंग इज फाइनेंशियल सर्विस. तो इट इज अ टेकफिन. समझ में आ रहा है? प्लीज यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड कीप आंसरिंग एंड लेट मी नो द स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन फिनटेक जो जून में पूछा हुआ है. व्हाट इज फिनटेक? ऑनलाइन सर्च इंजन है, फाइनेंशियल सर्विस है, पीयर टू पीयर. सर्च इंजन तो नहीं है, गूगल पे से टेकफिन, फिनटेक नहीं है वो. तो फाइनेंशियल सर्विस, पीयर टू पीयर लेंडिंग दोनों हम कह सकते हैं फिनटेक के जो है हम कह सकते हैं फीचर्स है. 2 and 3 ओनली, बी विल बी द राइट आंसर. Now various banks have been merged in the process of creating new kind of banks. ठीक है, कैसे कैसे हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया.
ठीक है, रिसेंटली मर्जर्स हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो कौन सा बैंक से मर्ज हुआ, ये सब पूछ लेते हैं। तो हियर पंजाब, पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तीनों को मिला के पीएनबी बना। यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक को मिला के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना, यूबीआई। ठीक है, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक अभी नहीं है। कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक मिलके कैनरा बैंक बने। इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक मिलके इंडियन बैंक बने। तो देखिए आस्किंग कि कौन सा बैंक इससे मर्ज किया गया है, टू फॉर्म व्हाट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। मर्जन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स टुक प्लेस विद द बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ क्या क्या मर्ज हुआ, देना बैंक एंड विजया बैंक। ठीक है, डीवी। तो यहाँ पे क्या है, देना बैंक इज द आंसर, कॉर्पोरेशन ये सब नहीं है। ठीक है, कॉर्पोरेशन बैंक कहाँ पर मर्ज हुआ है, कॉर्पोरेशन बैंक तो हमारे लिस्ट में फिलहाल नहीं है। सिंडिकेट बैंक कहाँ पर है, तो सिंडिकेट बैंक हैज़ बीन मर्ज्ड विथ कैनरा बैंक। ठीक है, एंड कैनरा बैंक बन गया। द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स किससे मर्ज हुआ है, इट हैज़ बीन मर्ज्ड विथ यूबीआई एंड पीएनबी टू फॉर्म पीएनबी। ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, right, to form PNB. That is the thing. So we have Dena Bank as the answer. Now recent last topic is the recent developments क्या हुए हैं इस अरीना में। तो recent developments में we can say NARCL को establish किया गया है। Why? What is the biggest issue with the banks? उनके NPAs हैं, non performing assets। तो दिस इज द बिगेस्ट इश्यू कि उनके जो एसेट्स है, यानी कि लोन्स वगैरह दिए हुए वो डिफॉल्ट हो रहे बहुत ज़्यादा। तो सारे लोन्स एक बैड बैंक को ट्रांसफर कर दो, दैट बैड बैंक इज कॉल्ड द NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट 2021 बजट 21-22 बजट में आया था। यहाँ पर जो बैड लोन्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं उनका वैल्यू एटलीस्ट 500 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। ठीक है, छोटे मोटे लोन के लिए बैड बैंक नहीं है 500 करोड़ रुपीस का। व्हाट आर यू सेइंग सर, व्हाट इज अ बैड बैंक, व्हाट इज NARCL? सो सी द कॉन्सेप्ट हियर, बैंक्स के पास जो भी लोन्स हैं अगर वो डिफॉल्ट हो गया है, डिफॉल्ट होने पे एक्चुअली दे हैव टू मेंटेन सम कैपिटल। ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट हो गया है उसके बाद NPA बन गया, डाउटफुल एसेट जो भी कैटेगरी में है, बेस्ड अपॉन दैट प्रोविजनिंग उसकी होती है। लेट अस से 100 रुपीज़ का लोन डिफॉल्ट हो गया तो दे हैव टू मेंटेन 100 रुपीज़ विद देम एज कैपिटल, सो दैट इस पर कोई इश्यू होगा तो उसको कोप अप किया जा सके। तो बैंक का मनी सारा कैपिटल मेंटेन करने में जाएगा, तो वो लोन क्या देगा, प्रॉफिट कैसे आएगा। तो दैट इज वाई ये जो लोन डिफॉल्ट हो गया है ये NARCL बाय कर लेता है। इट विल से तुम्हारा बैलेंस शीट में क्लियर कर देता हूँ, आई विल बाय इट। तो NARCL इज अ बाइंग एंटिटी, ओके, इट विल बाय एंड इट इज कॉल्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका साठगांठ है विद IDRCL। ठीक है, तो ये इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड है, ये सेलिंग कंपनी है, ये इसको रिजॉल्व करेगा, ये जो लोन है वो वसूलेगा, जो भी करेगा, इट विल डू समथिंग एंड टर्न अराउंड। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कहा जाता है। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि 51% तक इसका स्टेक पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। IDRCL प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि ओनली 49% इसका स्टेक पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है। ठीक है, और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। नाउ वी हैव एन आइडिया ऑफ द डिजिटल रुपी या ई रुपी का आइडिया है। ठीक है, ई रुपी इज द पर्सन स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक वाउचर एक्चुअली। ठीक है, आप डिजिटली उसे यूज कर सकते हैं, लाइक इफ इट इज रिटन दैट पर्सन ए कैन यूज इट फॉर वैक्सीन, कोविड वैक्सीन लेने के लिए, ऐसा वाउचर इशू किया गया ई रुपी। इसमें कुछ पैसे दिए हुए हैं, तो उतना पैसा वो पर्सन ए यूज कर सकता है एंड कोविड वैक्सीन के लिए यूज कर सकता है। सो पर्सन स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक वाउचर। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाने का RBI कह रहा है, विच विल कम शॉर्टली। Now the final thing is that NABFID को भी एस्टैब्लिश किया गया, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है वो बहुत वीक है, बैंक्स नहीं कर पाते। तो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज ऑल्सो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID, इसे एस्टैब्लिश किया गया है। तो द एम इज कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है लोन्स प्रोवाइड करेगा, कितना तक, द एम इज की 111 लाख करोड़ तक का लोन्स जो है प्रोवाइड करेगा। इसके लिए NABFID को 1 लाख करोड़ रुपीज़ का जो है पैसा एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन कि इतना इससे स्टार्ट करो बेटा और ग्रो करना। ठीक है, कोई पब्लिक डिपॉजिट NABFID नहीं लेता, और प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक 100% है, विच इट वांट्स टू रिड्यूस टू 26% तक उसे रिड्यूस करना है। एंड फाइनली वी हैव रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जहाँ पर जो रेगुलेशंस है वो कई बार नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने में जो है बीच में रास्ते में आ जाते हैं एज अ बैरियर।
सो ये नए प्रोडक्ट्स टेस्ट कैसे होंगे, तो ये बैरियर को हटाना है, रेगुलेशन को थोड़ा सा, रेगुलेटरी जो रूल्स एंड नॉर्म्स से थोड़ा ईज आउट करके हम ये प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ठीक है, सो दीज आर द डेवलपमेंट्स, दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू रीड द क्वेश्चन, गो थ्रू इट एंड ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिसने अच्छे से आंसर कर दिया, सही आंसर कर दिया, प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन, जिसने सही आंसर कर दिया, हैट्स ऑफ टू, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी सी हु इज गोइंग टू आंसर इट राइट। ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल करके बता सकते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशंस, इफ यू आर रियली लाइकिंग प्लीज यू कैन लेट अस नो, सुरेंद्र सर ने ऐसा पढ़ाया वैसा पढ़ाया, सेशंस अच्छे हैं, 50 डेज वाला सीरीज बहुत हेल्पफुल है, नहीं है, जो भी है आप हमें बता सकते हैं। ओके, ऑल्सो डू चेक आउट ऑफ आवर कोर्सेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।